हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह अभी आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज़ के आने के बाद कहीं न कहीं हमारे देश के सबसे बड़े जो सेक्टर एविएशन सेक्टर, जहाँ पर लोगों की लाखों ज़िंदगियाँ रोज़ डिपेंडेंट होती है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का डिपेंडेंसी रहता है। कहीं न कहीं वो भी खतरे में आज के दिन में मिडल ईस्ट के वॉर के कारण देखने को मिलता है। जहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट ने भारत सरकार को धमकी या वार्निंग दी है, एक तरह से बोल सकते हैं, जहाँ पे वे अपने जो ऑपरेशंस है बंद करने की धमकी देते हैं। क्या ऐसे रीजंस के बारे में धमकी दे रहे हैं? उनकी क्या डिमांड है और क्या उनका क्या स्टेटमेंट है? इसके बारे में पूरी की पूरी बात करूँगा और आने वाले समय में क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से बता दूँ, काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। ब्रेंट ऑयल कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है अभी के डेट पर, जो अभी लाइव मैं मार्केट में बैठा हूँ, जहाँ पर ट्रेड कर रहा है $111 डॉलर के हिसाब से, $111 के हिसाब से, और 5 दिन में लगभग इसके अंदर लगभग $13 की इज़ाफ़ा हमें देखने को मिला है। और आपका 6 महीने के अंदर बात करूँ तो लगभग अगर आप देख लो तो 26 फरवरी के डेट पे $70 पर ट्रेड कर रहा था, आज कहीं न कहीं $111 पर ट्रेड कर रहा है। यानी लगभग-लगभग बता दूँ तो $40 की इज़ाफ़ा, यानी कि अगर हम इंडियन रुपीज़ के हिसाब में 3600 प्रति बैरल के हिसाब में से ज़्यादा 3600 प्लस रुपए प्रति बैरल के हिसाब में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रही है क्रूड ऑयल के अंदर, जो कि कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन की बात है, जहाँ पर इतना जो स्पाइक है। अब इन स्पाइक्स का जो रीज़न है, जिसके कारण अब हमारे एविएशन सेक्टर में भी खतरा है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ पर एयर इंडिया जैसे रेपुटेड कंपनी जो है, जैसे एफआईए जो है ना, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एविएशन, ठीक है, वो आपका उन्होंने जो है गवर्नमेंट को एक्सटेंड ए यूनिफॉर्म फ्यूल प्राइसिंग मैकेनिज्म अक्रॉस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन सिमिलर टू अर्लियर क्रैक बैरल फ्रेमवर्क। तो इंडियाज लीडिंग कैरियर्स एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट have warned the government that the aviation sector is under extreme stress and could be pushed to brink of stopping operations. PTI reported as they pressed for relief on aviation turbine fuel. ओके, तो अब वे जो है वो बोल रहे हैं कि एविएशन टरबाइन फ्यूल के ऊपर जो है हमें कहीं ना कहीं एक रिलीफ देना पड़ेगा और प्राइसिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देने की जरूरत है, नहीं तो वी आर अपोलोजिंग फॉर द स्टॉपिंग आवर सर्विसेज इन द इंडिया। ओके, एंड दीज आर द वेरी critical situation if any type of such incidents is occur in India. Okay, the concerns come amid rising global oil prices triggered by tensions in West Asia and airspace restrictions that have driven up operating costs, particularly for long-haul flights. ATF makes up early nearly 40% of airlines' operational expenses, intensify the financial strain. अब एक बात देखिए, जहां पर उन्होंने बताया कि एटीएफ जो है लगभग 40% ऑफ एयरलाइंस का ऑपरेशनल एक्सपेंस में खर्च किया जाता है, और जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेन देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेन दे रहा है। जहां पर लॉन्ग हाउल फ्लाइट्स यानी जो लंबी दूरी की जो फ्लाइट्स है उसके अंदर भी हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इन द लेटर डेटेड 26 अप्रैल को जो सिविल एविएशन को जो लेटर लिखा गया फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की तरफ से, वहां पर unprecedented rise in the jet fuel prices and the widening crack or differential between the crude oil and ATF, जहां पर आपका जो प्राइस के अंदर जो क्रूड ऑयल और जो आपका एटीएफ के अंदर जो प्राइस के जो अनप्रेसिडेंटेड जो राइज है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि आपका इन कंपनी के शेयर्स भी जो है ना वो काफी ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, काफी गिरावट दर्ज करते दिखा है। मैं दिखाऊं आपको, तो आप देखो इंडिगो के शेयर के बारे में बात करते हैं। इंडिगो के शेयर भी लगभग तो आज के दिन भी 2% की गिरावट दर्ज होती हुई दिख रही है। 5 दिन के अंदर कंपनी लगभग 4% से अधिक गिरावट दर्ज करती है, और महीने भर के अंदर तो कंपनी ने रिटर्न दिया है। लेकिन आपका कहीं ना कहीं देखें तो 5 दिन के अंदर कंपनी लगभग 4.18% की गिरावट दर्ज करती है। स्पाइस जेट के बारे में बात करें, स्पाइस जेट भी आज से लगभग 5% की डाउन हमें देखने को मिलता है। 5 दिन के अंदर कंपनी जो है लगभग आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 5 दिन के अंदर 1% की गिरावट हम दर्ज करने को मिलता है, और एक महीने के अंदर कंपनी ने यहाँ बढ़त तो दर्ज की है। अब इंडियन एविएशन स्टॉक फॉल्स एज द क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्सीड $110। तो
देखिए, मार्केट ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ऐसा कुछ होगा, जहाँ पे $110 के ऊपर जैसे ही प्राइसेज़ जाती है, उन आपका एयरलाइन्स जितने भी स्टॉक है कहीं न कहीं गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। आप स्पाइसजेट 4% इंडिगो के अंदर स्टॉक्स के अंदर जो सब टॉप निफ्टी लूज़र्स के अंदर आज आपका इंडिगो ट्रेड कर रहा था, स्पाइसजेट ट्रेड कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है और कहीं न कहीं इनकी जो वार्निंग है अगर ये सच हो जाती है, तो कहीं न कहीं हमारे जितने भी आपका एयरपोर्ट का जो सेक्टर एयरपोर्ट की जो सेक्टर है, ठीक है? जो एयरपोर्ट में जो वेंडर्स की कंपनियाँ हैं, साथ ही कहीं न कहीं हमारे बहुत सारे सेक्टर इससे इम्पैक्टेड होंगे, जो कि कार्गो जो सेक्टर है, उसके अंदर भी हमें इम्पैक्ट नज़र आएगा और कहीं न कहीं जो ट्रैवलिंग जो सेक्टर्स है, उसके अंदर भी हमें कहीं न कहीं सारी चीज़ें हमको नज़र आते हुए दिखेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा अभी टेंस होने वाला है आने वाले समय में, तो अभी हमें नज़र रखना है इन स्टॉक्स के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, हम इन स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूँगा, अगर आप ये सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समय लेके देखिए। स्टॉप लॉस के साथ देखिए, स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से डालिए कि आपका क्या कैटेगरी तक आप इस स्टॉप लॉस को ले सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो वीडियो यही वाइंड अप करना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।